हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग HTML का कोर्स देख रहे हैं। उसमें आज हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेट में कैसे बैठा ले। जैसे कि हम बोले क्या कि हमारे पास कोई टेक्स्ट है, उसको बोल्ड कर दो, उसको इटैलिक में कर दो, उसमें अंडरलाइन खींच दो। ये सारे चीज हम लोग कैसे करेंगे, वो सारे के सारे आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कोड को जनरेट कर लेते हैं। कोड कैसे जनरेट करेंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे और एंटर करेंगे, कोड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब बॉडी के अंदर में आए। अब बॉडी के अंदर में सीधे हम लोग बोले क्या, पी टैग। ओके, और पी टैग के अंदर में हम लोग बोले हेलो। क्या बोले हम लोग? हेलो। अब देखिए कि ये जो हेलो है, इसको सेव करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हेलो दिख गया। गॉट इट। अब हम लोग चाहते क्या कि इसको बोल्ड करना है। हेलो जो हम लोग लिखे हैं, इसको बोल्ड करना है। तो बोल्ड करने के लिए हम लोग के पास एक टैग आता है, जिस टैग का नाम है बी। तो हम लोग बी टैग का यूज करके इसको बोल्ड कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे? जैसे हम लोग नीचे लिखे क्या, बी टैग, और इसके अंदर में लिखे बोल्ड। ओके, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ऊपर में हेलो लिखा हुआ वो नॉर्मल लिखा हुआ, लेकिन नीचे में जो बोल्ड लिखा हुआ है वो एकदम बोल्ड लिखा हुआ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भैया बोल्ड करना हो तो कैसे बोल्ड करेंगे। ओके, ठीक है भैया। उसके बाद बात ये आता है कि बोल्ड तो कर लिए, और बोल्ड करने ही से रिलेटेड और भी एक टैग आता है HTML में, जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, जो कि स्ट्रॉन्ग कर देता बोल्ड ही की तरह। जैसे हम लोग बोले क्या, स्ट्रॉन्ग, और इसके अंदर बोले क्या, स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। तो आप यहां पे देखिएगा कि लिखा गया स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। अब ये भी एक बोल्ड ही के तरह दिखता है, लगता है क्या कि ये भी बोल्ड ही है। ओके, तो अब भी यहां पे देखिए कि हम लोग एक लाइन में लिखे बोल्ड और नीचे लिखे स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। तो दोनों में डिफरेंस आना चाहिए, लाइन चेंज आना चाहिए, वो नहीं आ रहा। हमको लाइन को चेंज करना होगा तो यूज करते हैं हम लोग BR टैग का। BR टैग का यूज करेंगे तो ये क्या किया भैया, लाइन को चेंज कर दिया। गॉट इट। ठीक है, अब मान लीजिए हमको कुछ इटैलिक में चाहिए। जैसे हम चाहते हैं क्या कि तासीम कोडर मेरे चैनल का नाम है, उसको प्रिंट करना चाहते हैं लेकिन इटैलिक में। कैसे करें? तो सबसे पहले तो BR टैग का यूज किए। अब बोलेंगे आई क्या है, एक टैग है जिसके अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखिएगा उसको एज अ इटैलिक प्रिंट करके देगा। अब यहाँ पे हम लोग लिखिए चैनल का नाम। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इटैलिक में प्रिंट करके दे दिया। अब इसको बोल्ड करना हो तो कैसे बोल्ड करेंगे भैया? इसी के अंदर में हम लोग लगा देंगे बी टैग। कौन सा टैग लगा देंगे? बी टैग को लगा देंगे। चलिए उसको भी लगा के देख लेते हैं। तो हम लोग बोले बी टैग, और इसके अंदर में हम लोग डाल दिए तासीम कोडर। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बोल्ड में इटैलिक हो गया। ओके, तो हम लोग इस जो अब भी हम लोग इसको यूज किए हैं, टैग को यूज किए, इसको बोलते हैं नेस्टेड टैग। अब यानी कि नेस्टेड का मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक टैग है, उसी टैग के अंदर में दूसरा टैग को यूज कर लिए। जैसे HTML बॉडी टैग है, अब इस बॉडी टैग के अंदर में हम लोग यूज कर रहे हैं पैराग्राफ टैग, BR टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, आई टैग, ये सारे चीज यूज कर रहे हैं किसके अंदर? बॉडी टैग के अंदर। तो इसको बोलते हैं नेस्टेड। क्या बोलते हैं इसको? नेस्टेड। ठीक है, और हम लोग बोले क्या कि कोई हमको लाइन खींचना होगा, कि जैसे हम बोले क्या कि स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट के बाद एक लाइन आ जाए, लाइन चेंज ना हो, एक लाइन आ जाए। तो हम लोग लाइन कैसे चेंज कर सकते हैं? तो हमको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना होगा। तो इसके लिए एक टैग आता है जिस टैग का नाम है HR। ओके, अब जैसे HR टैग का यूज करेंगे तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कर देगा? क्रिएट कर देगा, लिख देगा। ठीक है, अब क्या इसमें हम लोग CSS को इंक्लूड कर सकते हैं क्या? हम लोग चाहते हैं क्या कि ये जो लाइन खिंचाया है ब्लैक कलर का, हम चाहते हैं इसको रेड कलर करना, कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग CSS का यूज करेंगे तो वो इनलाइन CSS होने वाला। जैसे कि हम लोग बोलेंगे स्टाइल, और इसके अंदर में हम लोग बोलेंगे कलर, और कलर में बोल दिए रेड। ओके, अब जैसे रेड देंगे तो आप लोग इसको देखिएगा कि ये क्या हो गया, रेड कलर में हो गया। लेकिन ये HTML का प्रॉपर्टी नहीं है, ये CSS का प्रॉपर्टी है। और हम लोग यहाँ पे जो CSS को यूज किए हैं इसको बोलते हैं इनलाइन CSS। ओके, तो हम लोग CSS का भी क्लास देखने वाले, तो उसमें अच्छे तरीके से CS को पढ़ेंगे, लेकिन HTML के साथ इनलाइन CSS को थोड़ा बहुत तो यूज करते ही रहेंगे। ओके, ठीक है। अब हम लोग बोले क्या कि हम लोग को कोई एक पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ में क्या लिखना है? जैसे बोले क्या, हेलो हाय। क्या बोले? पहले हम लोग लिखे क्या, हेलो, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखे हाय।
तो हम लोग बोले क्या कि इसके लिए कोई टैग है, तो हम लोग चाहते हैं कि चलिए पी टैग के अंदर लिख के देखें। जैसे बोले HELLO हेलो, और नेक्स्ट लाइन में आ जाइए और बोले हाय। तो यहाँ पे जो प्रिंट हो रहा है दोनों सेम लाइन में प्रिंट हो रहा है, लेकिन हम चाह रहे थे क्या, पहला लाइन में हेलो प्रिंट हुए, नीचे वाले लाइन में हाई प्रिंट हुए, लेकिन ये हो नहीं रहा। तो इसको करने के लिए हमारे पास एक टैग आता है जिस टैग का नाम है प्री। क्या नाम है? प्री। तो हम लोग बोलेंगे PRE, प्री। और इसमें आप जैसे टेक्स्ट को अरेंज कीजिएगा एज अ टिज प्रिंट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग अरेंज कैसे किए हुए, ये जो है इतना स्पेस छूटा हुआ, उसलिए यहाँ पे इतना स्पेस छूटा हुआ। हम लोग को ओनली लाइन चेंज करना होता है तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिखते, लाइन चेंज हो गया। लेकिन आप बोलिएगा कि यहाँ पे तो लाइन BR टैग का भी यूज करके लाइन चेंज कर लेंगे, ठीक है, सही बात है, आप कर सकते हैं, लेकिन बात याद रखिएगा कि BR टैग का यूज करते हैं लाइन को चेंज करने के लिए, ठीक। लेकिन हम लोग प्री टैग का यूज करते हैं कुछ पैराग्राफ लिखने के लिए, बोले कुछ लाइन यहाँ है, 2 स्पेस दो फिर लिखो, लेकिन BR टैग ऐसा नहीं करेगा। PR टैग के अंदर में आप जैसा टेक्स्ट लिखिएगा वो एज इट इज सेम टू सेम प्रिंट करके देने वाला। गॉट इट? ठीक है। अब देखिए कि ये टैग, ये जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है ये स्मॉल है ब्राउजर के हिसाब से। क्या इससे भी छोटा टेक्स्ट हो सकता है? यस, हो सकता है। तो हम लोग एक स्मॉल टैग का यूज करते हैं, बोलते हैं क्या, स्मॉल, और यहां पे बोलते हैं स्मॉल टेक्स्ट। तो देखिएगा कि जो मेरा नॉर्मल टेक्स्ट है उससे भी छोटा टेक्स्ट प्रिंट हो गया, जहां पे लिखा हुआ स्मॉल टेक्स्ट। हम लोग क्या लिखे हैं भैया, प्रिंट क्या करना चाह रहे हैं, स्मॉल टेक्स्ट को। तो देख सकते हैं ये नॉर्मल टेक्स्ट है, ये इससे बड़ा, क्या इससे और छोटा हो सकता है? नहीं, यही सबसे छोटा है। गॉट इट? हम लोग क्या बोले कि स्मॉल टैग में यही सबसे छोटा है, ठीक है। एक आता है बी टैग आता है, लेकिन बी टैग का यूज करते हैं हम लोग किस लिए, बोल्ड करने के लिए, जो कि शुरू में समझ गए, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम लोग लिखे क्या, यहां पे लिखे हाई, लेकिन हाई को चाहते हैं कि ये डिलीट रहे, यहां पे कटा निशान रहे, बोले कि ये लिखा तो गया है लेकिन ये लिखा नहीं होना चाहिए। जैसे आप कॉपी पे क्या करते हैं, लिखे और पेन से काट दिए, यानी कि गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, वो चीज करना होगा तो क्या करेंगे, तो उसके लिए एक टैग आता है जिस टैग का नाम है डेल, बोलेंगे DEL, और यहाँ पे लिखेंगे हाई। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा हेलो और नीचे हाई तो प्रिंट हो रहा है, लेकिन कटा हुआ प्रिंट हो रहा है। क्या प्रिंट हो रहा है? कटा हुआ। गॉट इट? यानी कि ये बताया जा रहा है कि भैया हाई तो लिखा गया लेकिन वो नहीं होना चाहिए। गॉट इट? तो इसलिए हम लोग उसको काट दिए, ठीक है। एक टैग आता है जिस टैग का नाम है यू। यू क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन कर देता है। क्या कर देता है? अंडरलाइन। अब जैसे कि हम लोग बोले यू टैग का यूज करते हैं, पहले BR टैग लिखे उसके बाद बोले यू टैग, ओके। और यहां पे हम लोग बोलेंगे क्या कि कोई टेक्स्ट को प्रिंट कराना जो कि अंडरलाइन हो जाए, तो बोले यू अंडरलाइन टेक्स्ट। तो अब यहां पे देखिए कि प्रिंट तो हुआ अंडरलाइन टेक्स्ट, लेकिन उसके नीचे में क्या आ गया, एक अंडरलाइन आ गया। इसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन को टेक्स्ट बना सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। गॉट इट? अब बोलिएगा क्या भैया, हम लोग अंडरलाइन तो कर दिए, ठीक है, लेकिन कोई एक पैराग्राफ है उसमें किसी भी चीज को मार्क करना, जैसे कि आप बुक पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बुक को पढ़ रहे हैं, और वहां पे कोई ऐसा चीज दिखा है जिसको आप मार्क करना चाहते हैं येलो कलर से या कोई भी कलर से, तो वो कैसे कीजिएगा। हम बोले क्या कि ये जो मेरा टेक्स्ट है इसको मार्क करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक टैग आता है जिस टैग का नाम है मार्क। तो हम लोग लिखेंगे मार्क, और इसके अंदर में हम लोग क्या लिख रहे थे, टेक्स्ट लिख रहे थे, टेक्स्ट। ओके, तो आप यहां पे देखिएगा स्मॉल ठीक है, लेकिन जैसी टेक्स्ट प्रिंट हुआ वहां पे येलो कलर से क्या हो गया है, हम लोग हाईलाइट कर दिए, मार्क कर दिए कि भैया इस पे ज्यादा गौर कीजिए। क्या बोले, इस पे ज्यादा गौर कीजिए। आप मान लीजिए कोई ऐसा वेबसाइट बना रहे हैं, वेब पेज बना रहे हैं जिसपे कोई एक कंटेंट है या टेक्स्ट है जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आप वहां पे मार्क टैग का यूज कर सकते हैं। गॉट इट? ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बोले क्या कि हमको लिखना है क्या, A² + B²। ये कैसे लिखेंगे, हम लोग को क्या लिखना है, A² + B²। तो इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग बोले क्या, एक P टैग ले लो, पैराग्राफ टैग, और यहाँ पे बोले क्या
ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। भैया यहाँ पे तो आ गया a2 प्लस b2, हमको स्क्वायर लिखना था, पावर आना चाहिए लेकिन आ नहीं रहा। इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं सुपर स्क्रिप्ट का। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे क्या, सुपर और यहां पे हम लोग बोलेंगे 2। अब 2 जैसे ही बोलेंगे ये क्या हो गया, ए के ऊपर में पावर चढ़ गया। तो आप मान लीजिए कभी वेब पेज पे कोई मैथ का क्वेश्चन को ऐड करना चाहते हैं एज अ टेक्स्ट के रूप में, तो वहां पे ऐड करने के लिए आप सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। गॉट इट। तो सुपर स्क्रिप्ट में ये काम किया। अब बोले क्या कि बी के ये जो मेरा 2 है इसको भी स्क्वायर पे करना है, तो चलिए कर देते हैं। और यहां पे बोले 2 और स्पेस यहां से हटा देते हैं बस, तो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मान लीजिए कि किसी भी डेटा के नीचे पावर देना, क्या देना है, बेस देना है। तो बेस कैसे देंगे, तो ये हम लोग यूज किए सुपर, वो यूज करेंगे सब। जैसे हम बोले क्या कि नीचे आइए, एक बी आर टैग का यूज कीजिए और यहाँ पे करना क्या है आपको, आप एक पैराग्राफ क्रिएट कीजिए। यहाँ पे बोलिए क्या 10 जो है इसका बेस 2 है, 10 का बेस 2 है। अब वो कैसे लिखेंगे, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि यहाँ पे आपको लिखना है SUB और इस पे हम लोग को लिखना है क्या, यहाँ पे देंगे 2। क्यों देंगे 2, क्योंकि हमको बेस 2 चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग बेस 2 दे दिए। और यहाँ पे बी आर टैग का यूज नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। यस, चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों पैराग्राफ यूज कर रहे हैं तो ये तो खुद ही लाइन चेंज करके दे रहा है, तो यहाँ पे बी आर टैग का यूज करने का दरकार नहीं है। गॉट इट। और हम लोग को मान लीजिए क्या कि और भी कुछ करना है, जैसे कि बहुत सारे टैग है। इसमें प्रीवियस लेक्चर में एट्रीब्यूट भी देखे थे, क्या एट्रीब्यूट ऐड करना होगा तो कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। और एक चीज, आप चाहे तो CSS इनलाइन CSS भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा देखेंगे, बहुत ही ज्यादा पैमाना पे नहीं देखेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग सेपरेट CSS पढ़ने वाले हैं। गॉट इट। जिसमें HTML पढ़ने के बाद जो पढ़ा हुआ उसी चीज को यूज करेंगे, लेकिन उसमें ज्यादा जो बात होगा ओनली CSS का बात होने वाला। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। यहां तक कोई भी दिक्कत आएगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा।